मैं डॉक्टर बोर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर अजमेर यूनिवर्सिटी और यहाँ एजुकेशन कोचिंग लाइन में भी RSIS के एक फैकल्टी के रूप में हूँ। हालांकि मैं कवि तो नहीं हूँ, परंतु मेरी स्वाभाविक मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रवृत्ति है। कुछ अपनी पंक्तियाँ लिखते रहता हूँ छंद में, समस्याओं को लेकर सोशलिस्ट हूँ, मुद्दे कुछ उठाता रहता हूँ। वीर रस में भी जम्मू कश्मीर के लिए अभी हाल ही में मैंने यूट्यूब पर संप्रेषित की थी, दहेज को लेकर के लिखी। कुछ महिलाओं के जो आज प्रदर्शन हो रहे हैं उनका भी एक दर्द था जो मैंने वो भी लिखा। रही बात मैडम की, मैडम अभी बता रही थे इश्क, लेकिन यदि सच्चा किया जाए तो इश्क करने से इबादत का मज़ा मिलता है। इश्क करने से इबादत का मज़ा मिलता है। यदि इश्क हो सच्चा तो बंदे को खुदा मिलता है, बंदे को खुदा मिलता है। क्योंकि कहते हैं प्यार करो किसी एक को करो, किसी नेक को करो। ये शिव जी भगवान का प्रसाद नहीं है जो हर एक को करो। फिर भी दानव देव बन जाए बजे जब प्यार की वीणा, दानव देव बन जाए बजे जब प्यार की वीणा। इस प्यार के बिना सब व्यर्थ है दुनिया में जीना। प्यार के मुस्कान की ज्योति कुछ ऐसी जगाना कि ठोकरों में पड़ा कंकड़ भी बन जाए नगीना, कंकड़ भी बन जाए नगीना। मैं आपके लिए कुछ एक मुक्तक बताने जा रहा हूँ। आजकल हमारे समाज में जब एक लड़की जन्म लेती है तो उसे तुलना और अलंकार देना बंद कर दिया है। जो परंपरागत समाज में जब हमारी बेटी जन्म लेती थी तो उसकी तुलना हम चांद से किया करते थे, क्योंकि चांद खूबसूरत था, हमारी बेटी भी खूबसूरत थी। लेकिन जब चांद पर ही मनुष्य पहुंच गया तो खूबसूरती नहीं मिली, वहाँ पर उसका स्वरूप ही कुछ ब्लैक एंड वाइट मिला। ऐसे हमारी जो मातृशक्ति के रूप में बेटी पैदा होती थी वो पर्दे में थी, नक्शिका तक थी, तब बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। लेकिन इस विज्ञापन के जरिए ने उसे अर्धनग्न अवस्था में बाजार में पेश कर दिया है। उसकी खूबसूरती की तुलना आज हम चांद से नहीं दे रहे। उसी संबंध में एक मुक्तक बता रहा हूँ। लो चांद के चेहरे का नकाब उतर गया, लो चांद के चेहरे का नकाब उतर गया, क्योंकि धरती का इंसान चांद पर उतर गया। खूबसूरती तो ना मिली वहाँ, मिले शैल शिखर और पाषाण, इसलिए तो आज कई भारतीय चंद्रमुखियों का चेहरा उतर गया, चेहरा उतर गया। मैं एक हालांकि बोलने के लिए थोड़ा सा मैं यूँ ही मूड बन गया था, क्लास ले रहा था, अचानक इन्होंने कहा कल मुलाकात हुई कि सर 2 वक्त आपको 2 देना है। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें पेश करना चाह रहा हूँ, हो सके आप उन तक पहुँचाएँ। एक दहेज से संबंधित है जो आज का दावा नल बना हुआ है, सुरसा की मोह है। एक बेटी दहेज के कारण अपने विवाह को भी नहीं कर पाती, सप्तपदी अग्नियों में इत्यादि के फेरे से भी वंचित रह जाती है, समाज के 15वें संस्कार से भी छूट जाती है। उसका नाम है दहेज। लाखों घर बर्बाद हो गए एक दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्याएं बैठ न पाई डोली में। लाखों घर बर्बाद हो गए एक दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्याएं बैठ न पाई डोली में। कहाँ कहाँ ना टेका मस्तक वही जानता जितने दर पर दीनी दस्तक। एक पिता अपनी बेटी के बर की तलाश के लिए दस्तक देता है, बर है बर है बर है। दरवाजा खुलता और आवाज आती है, हाँ है, क्या देगा क्या देगा क्या देगा। थैंक यू आपके लिए। लाखों घर बर्बाद हो गए एक दहेज की बोली में, लाखों घर बर्बाद हो गए एक दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्याएं बैठ ना पाई टोली में। कहाँ कहाँ ना टेका मस्तक वही जानता जितने दर पर दीनी दस्तक। गहने खेत खलियान हो गए सिर्फ मांग की रोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्याएं बैठ ना पाई डोली में। सपने देखे थे कुसुम सेज के, सपने देखे थे कुसुम सेज के, आहा वो अंगारों पे लेटी थी, वो भी जली बहू किसी की, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बेटी थी। अब भी तज दें लड़के वाले इस अभिलाषा को, अब भी तज दें लड़के वाले इस अभिलाषा को। लड़की जो दहेज में लाए बचे न धेला झोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्याएं बैठ ना पाई डोली में। मैं इसी संदर्भ में एक कुछ, मुझे आप तो सुबह से शाम तक बुलवा सकते हो, मां शारदे की अनुकंपा है। हर चेहरे पर पंक्तियां बनाने की भी क्षमता रखता हूं। हालांकि मैं राष्ट्रीय स्तर के मंच पर जाता नहीं हूं,
मेरा शिक्षक जगत में काम है, जो मैं सुबह 8 बजे प्रवेश करता हूँ, रात्रि के 8 बजे घर पहुँचता हूँ। हमारी मोहतरमा जी 12 घंटे इसी इंतज़ार में रहती हैं, है ना। तो मेरा ये स्वाभाविक है। आई हैव नॉट सब्जेक्ट ऑफ हिंदी, आई एम नॉट हिंदी पढ़ोड़ा बट आई कैन स्पीक थोड़ा थोड़ा, है हिंदी नहीं है मेरा, फिर भी मेरी यह स्वाभाविक रुचि है। तो मैं कश्मीर के ऊपर कविता लिखता हूँ और बोलता हूँ, और मैं स्वरचित रूप से अपना काम करता रहता हूँ। चलते चलते भी बना देता हूँ, किसी का दीदार होता है तो, है ना, ऐसा ही है। तो मैं एक हल्की सी बोल रहा हूँ, शायद तो आपको अच्छी लगेगी। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं व्याकुल मन से गाता हूँ। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं व्याकुल मन से गाता हूँ। जो इस दुनिया का स्वर्ग बना, मैं उसी की गाथा गाता हूँ। हमारा स्वर्ग कश्मीर है, हमारा स्वर्ग कश्मीर है, वहीं केसर उपस्थित है। मेरी भारत माता की आन बान शान भी है, सब कुछ कश्मीर है। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं व्याकुल मन से गाता हूँ। जो इस दुनिया का स्वर्ग बना, मैं उसी की गाथा गाता हूँ। जहाँ भोले शंकर सबका कल्याण किया करते थे, जहाँ की मिट्टी से व्यक्ति केसर उपजाया करते थे, आज वहीं पर गर्म हवा में शोले जलते रहते हैं। आज वहीं पर आंखों में आंसू बहते रहते हैं, आज वहीं पर आंखों में आंसू बहते रहते हैं। यह कैसा गौरख धंधा है बारामूला की घाटी में, है लाल बहादुर शर्मिंदा हर एक केसर की क्यारी में, है लाल बहादुर शर्मिंदा हर एक केसर की क्यारी में। खूनी छींटे बरस रहे हैं कश्मीर के दामन पर, खूनी छींटे बरस रहे हैं कश्मीर के दामन पर। विधानसभा चुप पंगु है तो रहने दो ऐसा इसको। अरे दे दो चुनौती अंतिम अमेरिका के चमचों को, चीन को और पाकिस्तान को। अरे दे दो चुनौती अंतिम अमेरिका के चमचों को। जो फूल तोड़ने निकलेगी वो वहां तोड़ दी जाएगी, जो आंख उठी कश्मीर पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो आंख फोड़ दी जाएगी।